देखिए इस वीडियो में हम माई के अंदर डेटा टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। मेनली 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग एंड देन डेट। न्यूमेरिक के अंदर हम पहले इंटीजर्स पढ़ेंगे, देन डेसिमल वाले नंबर्स हम पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, बहुत सारे होते हैं सब पढ़ेंगे। फाइनली हम पढ़ेंगे डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स, वो डेटा टाइप्स जो कि डेट और टाइम के साथ खेलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। लोगों को 5-5 10 साल हो जाते हैं, उनको बेसिक डेटा टाइप्स ही नहीं पता। उनको यही नहीं पता सर डेट कैसे स्टोर करते हैं डेटाबेस में, टाइम कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है सर, तो मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को पूरा देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक लेक्चर है। ठीक है सर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब इफ यू आर नॉट ऑलरेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं आपका कोई स्कूल है, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स के डेटा को स्टोर कर रहे हैं हम स्टूडेंट टेबल के अंदर। यहाँ पर 3 कॉलम आपको दिख रहे हैं, आईडी, नेम एंड फोन नंबर। नेम आप किस तरह के स्टोर करेंगे बताइए, है ना, कुछ टेक्स्ट टाइप का, राइट, टेक्स्ट टाइप का। फोन नंबर क्या टाइप क्या होगा, कुछ नंबर टाइप का होगा, कुछ नंबर टाइप का। आईडी, आईडी मान लेते हैं रोल नंबर है ना, कोई नंबर ही है, वो भी नंबर ही है ना। एक और कॉलम हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसका डेटा टाइप क्या होगा, उसका डेटा टाइप होगा डेट, है ना। तो हमें डेटा स्टोर कैसे करना है, नंबर की फॉर्म में करना है ना, टेक्स्ट की फॉर्म में करना है, किस तरह से स्टोर करूं मैं, यही हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में। अभी आप सोच रहे होगे सर मेरे को तो आपने टेबल दिखाया ही नहीं इस लेक्चर में, पहले डेटा टाइप्स कैसे पढ़ा रहे हो। हैव पेशेंस, वो भी पढ़ेंगे। हमने आपको टेबल नहीं दिखाया, ठीक है, एसक्यूएल के अंदर नहीं दिखाया, लेकिन बना के दिखा दिए हजारों टेबल, ठीक है, बहुत सारे दिखा दिए, जैसे आपके सामने लिखा हुआ स्टूडेंट टेबल। सबसे पहले देखते हैं कि नंबर्स कैसे स्टोर करते हैं। अब देखिए नंबर 3 तरह के होते हैं, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड पॉइंट। इंटीजर्स हमें सबको पता है क्या होते हैं, जैसे कि आपके सामने लिखे हैं 1 2 3, है ना। देन मैंने आपको बताया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स, ये दोनों क्या है, डेसिमल नंबर्स हैं। पहला इंटीजर्स, देन फिक्स्ड पॉइंट, देन फ्लोटिंग पॉइंट। अब देखो फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या है। मान लेते हैं आपकी सैलरी आती है कि भैया 55,456 रुपए और 43 पैसे, ठीक है। आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, आप पैसे तक का हिसाब रखते हैं और फाइनेंस में पैसे तक का हिसाब होता है, समझ रहे बात को। तो उस केस में हम बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट टाइप है, फिक्स्ड पॉइंट नंबर है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब है कि सर राउंड में जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार्स, समझ रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है सर। 1.2 इंटू 10 की पावर समथिंग है, ठीक है। मान लेते हैं 1.2, मान लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार्स 1.2 इंटू 10 की पावर x, ठीक है। मैं इसको 0.1 इंटू 10 की पावर x प्लस 1 लिख सकता हूँ। सही बात है कि भाई ये जो पॉइंट है ये इधर खिसका दिया और इंटू 10 कर दिया, x प्लस 1 हो जाएगा। यानी कोई मतलब नहीं है, हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए नहीं, इसलिए बोल रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट। पॉइंट जो है फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, समझ रहे हो। तो हम इनके डेटा टाइप्स देखने जा रहे हैं पहले। तो नंबर डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं MySQL में, सारे मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना। आप ये जितने भी हैं, ये वाले, ये हैं इंटीजर, ये हैं जो 2, ये हैं फ्लोटिंग टाइप, एंड ये जो आखिरी वाला है भाई साहब, ये है फिक्स्ड टाइप, ठीक है। चलिए, अगर आपने जावा लैंग्वेज पढ़ी है तो हम ऐसे करते हैं, इंट a इज इक्वल टू 1, है ना, इंटीजर a इज इक्वल टू 1, राइट। इस इंटीजर की एक रेंज है, राइट, इस इंटीजर की एक रेंज है सर। अगर उस रेंज से बाहर जाओगे तो इशू क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे, सही बात है। और एक और फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, क्योंकि इंटीजर की रेंज काफी बड़ी है ना। 1 तो मैंने ऐसे लिख दिया, काफी बड़ी इंटीजर की रेंज है जावा के अंदर। जितनी बड़ी रेंज उतना ज्यादा साइज ऑक्यूपाई करेगा ये वेरिएबल। एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये क्या है, ये एक बाल्टी है सर, ठीक है। क्या है ये, बाल्टी है। इसको लेकर आप अपने घर के बाहर जाते हो और वहां बैठ के नहाते हो साबुन से, ठीक है। पूरे मोहल्ले को दिखाना है आपको कि भाई मैं नहा रहा हूँ लक्स की साबुन से। बहुत अच्छी बात है सर, दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये बाल्टी है सर, ठीक है। आपने भर ली पूरी और नहा लिया आप, बहुत अच्छी बात है। फिर आपको लगी प्यास, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप बाल्टी से पानी पियेंगे, क्या नहीं, आप पियेंगे छोटे से ग्लास से पानी, सही बात है। छोटा सा ग्लास है, इससे पानी पी लेंगे, आप खुश, ठीक है। अच्छा, यानी कि घर के जो बर्तन हैं उनका एक स्पेसिफिक पर्पस है कि अगर बड़ी चीज करनी है तो मैं बकेट यूज करूंगा, अगर छोटी चीज करनी है तो मैं ग्लास यूज कर लूंगा, सही बात है। सिमिलरली देखो, अब जावा में होता था ऐसी कि अगर मेरे को बड़े नंबर स्टोर करने हैं तो मैं इंट यूज कर लूंगा, अगर छोटे नंबर यूज करने हैं तो मैं बाइट वाइट कुछ होते हैं वो यूज कर लूंगा, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है जावा से, कोई दिक्कत नहीं, जावा वाला हटाओ पार्ट, बाहर में गई जावा, यहाँ पर आते हैं। MySQL के अंदर
छोटे नंबर स्टोर करने हैं सर, टाइनी इंट यूज कर लीजिए। ठीक है, ये चम्मच है, चम्मच। ठीक है, छोटा पपी लिया है आपने, पानी पिला रहे हो, चम्मच से पिलाओ। बड़ा हो गया, और बड़ी चम्मच। और बड़ा हो गया, ग्लास से पिलाने लग जाओ। और बड़ा हो गया, बाउल से पिलाने लग जाओ, ऐसे। और बड़ा हो गया, बाल्टी से पिलाने लग जाओ। समझ रहे हो? तो सर आपका पर्पस क्या है? आपको कितने बड़े नंबर स्टोर करने हैं? अगर आपको इस रेंज में नंबर स्टोर करने हैं, यानी कि -128 से 127, तो आप टाइनी इंट यूज कर लीजिए। अगर आपको बड़ी रेंज चाहिए तो सर स्मॉल इंट यूज कर लीजिए। अगर आपको और बड़े नंबर से स्टोर करने हैं इस रेंज में, तो आप मीडियम इंट यूज कर लीजिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि सर रटने नहीं है, कभी शुरू हो जाओ है ना, रटने लग जाओ, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। टाइम खोटी मत करो अपनी, ठीक है ना। ये रेफरेंस है, जब भी फ्यूचर में आप काम करोगे एकदम से डॉक्यूमेंटेशन या फिर अपने नोट्स खोल के देख लो, दैट्स इट, है ना। डॉक्यूमेंटेशन इज बेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन इज जस्ट वन क्लिक अवे, ठीक है ना। या फिर चैट जीपीटी से पूछो डायरेक्ट, ओके। बस हमें पता चल गया है ना, कि हाँ ऐसा कुछ भी है। इस लेक्चर का ये मोटिव है कि हाँ भी पता करवाना कि ऐसा कुछ भी होता है, ओके ठीक है। और बड़ा चाहिए तो इंट यूज कर लीजिए या फिर इंटीजर। और बड़ा करना है सर, बिग इंट है, उसको इस्तेमाल करिए। ऑब्वियसली जितना बड़ा नंबर आप स्टोर करोगे उतनी ही बाइट्स लगेंगी, बाइट्स, समझ रहे हो। साइज भी तो जाएगा ना, क्योंकि आप चीजें स्टोर करोगे। जैसे हमारा जो टेबल था ऊपर, मैंने आपको बताया था ना, आईडी है, और यहाँ पे क्या था, नेम था, आई थिंक नेम, बंदे का नाम, एंड यहाँ पे क्या था, नंबर था। तो मान लेते हैं 1000 ही बच्चे हैं स्कूल में, चलो 10,000 भी हैं, स्मॉल इंट से काम चल जाएगा आईडी में। समझ रहे हो कि जो आईडी का डेटा टाइप है वो स्मॉल इंट है। फिर बात आई नंबर, नंबर में कितनी डिजिट्स होती हैं बताइए? 10 डिजिट्स होती हैं, 10 डिजिट्स। और आपने ठान रखा है कि मेरे को एज स्ट्रिंग तो सेव ही नहीं करना, मतलब एज टेक्स्ट सेव नहीं करना है नंबर, ठीक है ना। और सारे इंडियन बच्चे हैं फलाना ढिमकाना, तो बिग इंट आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इंट इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि देखो इंट की रेंज क्या है ये। जैसे मान लो किसी का नंबर ये है 9 से स्टार्ट है, मान लेते हैं, सारे जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर है आपका, मान लेते हैं। क्या ये स्टोर होगा? नहीं, क्योंकि इसकी रेंज क्या है, 2 तक ही सीमित है। और आपका नंबर क्या है, 9 से स्टार्ट हो रहा है, डिजिट्स 10 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन ये जो है बिगेस्ट नंबर होगा इंट डेटा टाइप का। लेकिन फोन नंबर तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे 9 हो, समझ रहे हो। तो इस केस में हम इंट यूज नहीं कर सकते, बिग इंट यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे सोचते हैं कि सर जो मैं डेटा स्टोर करने जा रहा हूं उसकी रेंज क्या हो सकती है, एंड अकॉर्डिंगली हम डेटा टाइप्स चूज करते हैं। लेकिन वैसे जब भी आप फोन नंबर स्टोर करेंगे, आप ऑब्वियसली किंड्री कोड के साथ स्टोर करेंगे, प्लस वाला भी स्टोर होगा ना, +91 ऐसे करके। तो ये एज स्ट्रिंग स्टोर करना ज़्यादा बेहतर है, ना कि नंबर, ठीक है। वो अलग बात है, वो भी पढ़ेंगे हम। लेकिन मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है, हमने टाइनी इंट पढ़ लिया, स्मॉल इंट पढ़ लिया, मीडियम इंट, एंड ये इंट हो गया, देन बिग इंट हो गया, ठीक है। स्टोरेज देख लिया हमने, रेंज देख लिया। आप कहोगे सर ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या है, साइंड अनसाइंड? सर कुछ मतलब नहीं है, सुनिए मेरी बात। अगर आपको नेगेटिव नंबर भी चाहिए तो ये रेंज होती है, अगर आपको नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए तो वही रेंज डबल हो जाती है। समझ रहे हो? नेगेटिव को स्टोर करने के लिए, है ना, ये जो माइनस है ये पता करने के लिए, भाई ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 111, ये नेगेटिव है, ये जो स्टोर करना है कि ये नेगेटिव है, ये भी तो मेमोरी खाता है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, है ना, आपको ये नहीं चाहिए, तो आप बड़े नंबर स्टोर कर सकते हो सेम डेटा टाइप के अंदर। समझ रहे हो बात को? तो उनकी रेंज जो है बढ़ जाएगी, डबल हो रही है, देखो यहाँ पे देखो, एंड यहाँ पे देखो, डबल हो जा रही है, ओके। डबल +1 ऑब्वियसली। तो ये कहानी है साइंड की एंड अनसाइंड की, देखेंगे, है ना, ऑब्वियसली जब एग्जांपल लेंगे तब देखेंगे। अगर अभी आपको डाउट आ रहा है, अब बात करते हैं फ्लोट की। 4 बाइट्स लेता है, एंड साइंड अनसाइंड जैसा कुछ होता नहीं है इसमें। फ्लोट में बाय डिफॉल्ट साइंड ही होता है सब कुछ, यानी कि नेगेटिव नंबर भी स्टोर होंगे, एंड रेंज आपके सामने लिखी हुई है, यानी कि सबसे छोटा नेगेटिव नंबर ये आप स्टोर कर सकते हो, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर आप ये स्टोर कर सकते हो, यानी कि क्लोज टू 0, 0 तो है ही खैर। देन सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर ये है, एंड सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर ये है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो ई लिखा हुआ है, घबराना नहीं है ई से, इसका मतलब ये है 10 की पावर, यहाँ पे 10 की पावर 38 लिखा हुआ है, यानी कि -3.4 फलाना ढिमकाना अप टू 66 इंटू 10 की पावर +38। यहाँ पे सेम लिखा हुआ है 1.75494351 इंटू 10 की पावर -38, है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्रिसीजन है वो 7 डेसिमल डिजिट तक है। सिमिलरली विद डबल 8 बाइट्स साइज लेगा ये, और ये जो कहानी लिखी हुई है ये रेंज है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर ये है, लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर ये है ना,
10 की पावर 308 लिखी हुई है यहाँ पे, 0 एंड देन पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रिसीजन की। फ्लोट में अराउंड 7 डिजिट्स तक हम प्रिसाइज डेटा ले सकते हैं एंड डबल में अराउंड 15। कहने का मतलब है, बताता हूँ, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं test1। ठीक है, उसमें एक नंबर स्टोर कर रहे हैं। test1 में एक फील्ड है फ्लोट टाइप की। ठीक है, हमने पढ़ा नहीं है अभी कुछ ऐसा, लेकिन ये मानिए एक टेबल है test1 के नाम से जिसमें एक फील्ड है फ्लोट, उसमें हम एक नंबर स्टोर करने जा रहे हैं। करते हैं, ओके, स्टोर हो गया। देन हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम test1 हम करते हैं, यानी कि हम अब रिट्रीव कर रहे हैं डेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपसे कहा था कि 7 डिजिट तक स्टोर कर सकता है एक्यूरेटली फ्लोट। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, ये है 7 डिजिट्स, अप्रोक्सीमेटली 7। इसने क्या किया है, ध्यान से देखिए, इसने क्या किया है, इसने स्टोर किया है 1.23457। समझ रहे हो? तो इसने कितना, इन आइडियल वर्ल्ड इसको लिखना चाहिए था 1.23456 सही बात है, क्योंकि मैंने बोला 7 डिजिट्स का प्रिसीजन होता है, लेकिन मैंने बोला अप्रोक्सीमेटली 7, तो इसने राउंड कर दिया इसको। ठीक है, 6 को राउंड कर दिया और 7 लगा दिया। ठीक है, तो यही कहानी है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिसीजन एक्सपेक्ट मत करिए इन दोनों में। ठीक है, राउंडिंग चलती है। लास्ट है डेसिमल। यहाँ पे देखिए इसका सिंटेक्स कैसा है। डेसिमल P, P मतलब प्रिसीजन, S मतलब स्केल, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। जैसे आपने मान लेते हैं प्राइस को डेसिमल 8,2 लिख दिया। 8 का मतलब क्या है कि सर कितना प्रिसीजन चाहिए, 2 का मतलब क्या है कि सर डेसिमल के बाद कितने नंबर्स चाहिए आप, यानी कि ये स्टोर कर सकता है ऐसे। जैसे मान लो ये है कोई रेट कॉलम है, आपने लिखा 5,4, यानी कि प्रिसीजन 5। ठीक है, 5 डिजिट्स तक एक्यूरेटली स्टोर कर सकता है ये। ठीक है, 4 यानी कि इट कैन स्टोर 4 आफ्टर डेसिमल पॉइंट, 4 नंबर, जैसे कि 0.1234 ऐसे। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, हैव पेशेंस। एक test2 टेबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, सिंटेक्स पर इतना ध्यान मत दीजिए कैसे कर रहा हूँ, वो हम पढ़ेंगे बाद में। मैंने लिखा है 5,4। ठीक है, बेसिकली एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं test2, उसमें एक फील्ड है num और उसका टाइप जो है डेसिमल 5,4। ठीक है सर, और यहाँ पर हम उस टेबल में एंट्री करने जा रहे हैं। पहले चलो 1 डाल के देखते हैं क्या होता है। 1 डाला मैंने, चलाया, इंसर्ट हो गया, देख लेते हैं कैसे दिखता है। ये रहा 1, देख रहे हो, एक्यूरेट है डेटा। कितने डिजिट्स हैं, सारी 5 है टोटल, लिखा भी हुआ था हमने, 5 डिजिट्स चाहिए। एंड डेसिमल के बाद कितनी चाहिए, 4 चाहिए। तो सर डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं 0। अब एक काम करते हैं, 1.23 हमें पता ही है क्या होना है, 1.2300 हो जाएगा, करके देख लेते हैं। ठीक है, 1.2300 हो गया। एक काम करते हैं 4,5, अब क्या होगा, अब एग्जैक्टली यही नंबर स्टोर हो जाएगा, हमें पता है एग्जैक्टली यही नंबर स्टोर हो गया। अब करते हैं 6 को भी, अब देखते हैं क्या होता है। रन किया, ठीक है, वार्निंग आ गई है एक, ऑब्वियसली आएगी क्योंकि हमने क्या है, ज्यादा डेटा स्टोर करा दिया है। तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, ओ देख रहे हो, राउंड हो गया, क्योंकि हमने लिखा है सर कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक डेटा रहेगा और टोटल नंबर्स जो होंगे वो 5 होंगे। तो हो रहा है ना, 1 2 3 4 6। अब आप कितना भी डेटा स्टोर कर लो, ठीक है सर, जो रिजल्ट आएगा वो यही होगा, राउंडेड ऑफ वाला। ओके, चलो test3 टेबल क्रिएट करके देखते हैं। मैं प्रिसीजन चाहता हूँ, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स चाहता हूँ मैं 65, और नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल मैं चाहता हूँ 31। क्रिएट करते हैं, एरर आ गई है। एरर इसलिए आ गई है क्योंकि जो लिमिट है ना वो 65 और 30 है, 65 और 30 है। देखो क्रिएट हो गई, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो 65 हो सकती हैं, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल है ना, आउट ऑफ दिस इज 30। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज का। एंड एक और चीज, डेसिमल डज नॉट स्टोर नंबर्स इन पावर ऑफ 10, है ना, साइंटिफिक नोटेशन में आपने देखा जैसे। दैट्स द की डिफरेंस बिटवीन दिस डेसिमल, है ना, जो कि एक्यूरेटली हमें लिखना पड़ता है कि सर कैसे स्टोर करवाना है आपको, है ना। दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन डेसिमल एंड फ्लोट एंड डबल। और एक और चीज यहाँ पे, जैसे test5 कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखता हूँ तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 10,0 जाता है, 10,0 जैसे मैंने बताया। तो अगर मैं सेकंड क्वेरी को रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, वार्निंग आ गई है, ऑब्वियस सी बात है। क्यों वार्निंग आ गई है, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो क्या पता क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। क्यों, 10,0 बोला मैंने, राइट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो 10 होंगे, लेकिन डेसिमल के बाद तो एक भी नहीं होगी,
ऐसे। तो अगर मैं ये करता हूँ, देखो इसको हटा के ऐसे, ठीक है, अब इसको चलाता हूँ, चल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई है, एज इट इज नंबर स्टोर हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं एक और यहाँ पर नंबर लिखता हूँ, जैसे 8 लिख दिया, तो अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, ये भी हो जाएगी स्टोर, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक और मैं डालूंगा, अब देखना, अब एरर आ गई, समझ रहे हो? अब वार्निंग नहीं है, एरर आई है, ठीक है। वार्निंग तब आती है सर जब डेसिमल के बाद कुछ डेटा जो राउंड ऑफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो नंबर ही आउट ऑफ रेंज हो गया। आपको 10 डिजिट्स वाले नंबर स्टोर कराने थे, लेकिन ये तो 11 डिजिट्स हो गई हैं, तो इसलिए एरर आ रही है। तो सर ये है कहानी, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा टाइप की। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे तो दोबारा देखिए। हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप्स पढ़ लिए हैं। अगर थोड़ा डाउट आ रहा है तो वो सब क्लियर हो जाएगा जब हम क्रिएट टेबल कमांड पढ़ेंगे, इंसर्ट टेबल कमांड पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप्स इन माइस्क्ल, जो कि टेक्स्ट डेटा को स्टोर करने में यूज होते हैं। सबसे पहला है कैर। इस डेटा टाइप में हम लिख देते हैं कि सर कितनी लेंथ की स्ट्रिंग आप स्टोर करने जा रहे हो उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। लिखा हुआ है फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग। जैसे अगर आपको पता है कि कोई स्ट्रिंग 2 लेंथ की ही होगी तो आप कैर 2 यूज कर लेंगे, समझ रहे हैं। अगर आपको पता है कि सर स्ट्रिंग 5 लेंथ की ही होगी तो कैर 5 यूज कर लेंगे। मैक्सिमम लेंथ जो है वो 255 कैरेक्टर्स है। अगर मान लो आपने कैर 5 यूज किया है लेकिन डेटा आप स्टोर कर रहे हो 2 लेंथ का, तो लिखा हुआ है राइट में स्पेसेस आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर रहा हूं प्रोडक्ट टेबल के नाम से, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी इंटीजर है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये सब क्या लिखा हुआ है वो भाड़ में गया, ओके। यहाँ पर आइए, है ना। अब इन फील्ड्स को देखिए, इन कॉलम्स को देखिए, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। इनमें भी यही लिखा हुआ है, राइट। बारी बारी से हम सारे देखेंगे, कैर, वेर कैर, टाइनी टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, कैर, वेर कैर, टाइनी टेक्स्ट, टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट। सही बात है। तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई क्या यूज केस है। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट कोड लिखा हुआ है। मान लेते हैं आपकी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, वहां पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका एक कोड है, प्रोडक्ट कोड है, और उसकी लेंथ 10 है। तो आपने कह दिया कि भाई कैर 10, क्योंकि आपको पता है कि सर फिक्स्ड लेंथ प्रोडक्ट कोड है ये, ठीक है। तो टेबल में भी वही लिखा है मैंने, मैक्स साइज 255 कैरेक्टर्स, स्टोरेज कितनी बाइट्स है ना। अगर यहाँ पे आपने 2 लिखा है तो 2 बाइट्स की स्टोरेज है, ऐसे करके। बेस्ट फॉर फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग, जैसे कि स्टेट कोड हो गए, है ना, ऐसे। नोट्स भी लिखा है हमने कि सर राइट पैडेड विद स्पेसेस, स्पेसेस आते हैं राइट में अगर छोटी होती है। बोल रहे हैं कि इसको कम ही इस्तेमाल करिए, वेर कैर बेटर है तो उसको इस्तेमाल करिए, ओके। तो पढ़ते हैं सर, वेर कैर पढ़ते हैं। लिखा है सर वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है ये। यहाँ पर भी आप मेंशन करते हो कि सर मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी उस फील्ड में डेटा की। सही बात है, वही लिखा हुआ है, स्टोर स्ट्रिंग्स अप टू n कैरेक्टर्स इन लेंथ। एक्चुअल स्टोरेज डिपेंड करती है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस 1 और 2 बाइट्स फॉर लेंथ इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर तो कैर n ले रहा है फिक्स्ड n बाइट्स, क्यों हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि साइज इतना ही होगा फिक्स्ड। सही बात है। जैसे मान लेते हैं आपने 4 लिख दिया यहाँ पर कि सर कैर 4 होगा, यानी कि 4 लेंथ के डेटा आप स्टोर करने जा रहे हो इस डेटा टाइप में, है ना, इस फील्ड में। अगर मान लो आपने 2 ही लिखा, जैसे मान लो इंडिया के लिए आपने IN लिख दिया, तो बाद में स्पेसेस आ जाएंगे, समझ रहे हो, बाद में इस पे आएंगे। साइज कितना है इसका, 4 ही तो हुआ, 4 बाइट्स। तो स्टोरेज इसी वजह से यहाँ पे फिक्स्ड n बाइट्स है। लेकिन वेर कैर में क्या होता है, अगर ये वेर कैर होता, है ना, वेर कैर आपने 4 लिखा है मान लेते हैं, तो ये जो स्पेसेस हैं वो नहीं होते। ये फायदा है वेर कैर में। तो इसी वजह से स्टोरेज इन वेर कैर में क्या होगा, स्ट्रिंग की लेंथ यानी कि IN की लेंथ प्लस 1 या फिर 2 बाइट्स एक्स्ट्रा टू स्टोर लेंथ इंफॉर्मेशन। क्योंकि कैर के केस में तो क्या है सर, पता ही है अपने को लेंथ n ही होने वाली है, लेकिन वेर कैर में ये नहीं है। वेर कैर में पता होना चाहिए फ्रंट की लेंथ कितनी है, क्योंकि वहां पर पैडिंग नहीं होती, वहां पे स्पेसेस नहीं होते, तो लेंथ विल बी लेस देन या फिर इक्वल टू 4। समझ रहे हो, लेंथ विल बी लेस देन इक्वल टू n। समझ रहे हो। थर्ड पॉइंट क्या है, मैक्सिमम लेंथ 65,535 बाइट्स है, ठीक है।
कॉमनली यूज्ड फॉर नेम्स एंड एड्रेसेस। अब यहाँ पे देखो कैरेक्टर्स नहीं लिखे हैं, यहाँ पर बाइट्स लिखे हैं। देखो कैरेक्टर्स कई तरह के होते हैं और हर कैरेक्टर का साइज डिफरेंट हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर वैरकेर में लिमिट दे रखी है 65,535। ध्यान देने वाली बात यह है कि सर इसको बैठ के सुनते रहिए, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो, कभी बैठ के रटने लगो। ये आपके सामने क्या लिखा है, यूरो का सिंबल लिखा हुआ है, इसका साइज है 3 बाइट। ये आपके सामने ए लेटर लिखा हुआ है, इसका साइज है 1 बाइट। ये इमोजी है, ये भी कैरेक्टर में आता है, इसका साइज है 4 बाइट। समझ रहे हो, तो सर डिफरेंट हैं। तो इसी वजह से क्योंकि कैर छोटी है ना, क्योंकि कैर जो डेटा टाइप है वो छोटी है ना, 255 कैरेक्टर्स दे सकते हैं आप, कोई सा भी इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन वेर कैर में आप बहुत सारा डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बाइट्स में इसकी लिमिट लगा दी है। ठीक है सर, अब आते हैं टाइनी टेक्स्ट पर। हमेशा ध्यान रखें, याद करने की कोई जरूरत नहीं है इसको। टाइनी टेक्स्ट में क्या है, स्टोर करता है स्मॉल टेक्स्ट स्ट्रिंग को, अच्छी बात है। मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 255 कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे देखो फिक्स साइज नहीं है, तो 1 बाइट एक्स्ट्रा लगेगी फॉर स्टोरेज। समझ रहे हो, सेम चीज मैंने टेबल में लिखी है, 255 बाइट्स एंड स्टोरेज स्ट्रिंग की लेंथ वही प्लस 1 बाइट एक्स्ट्रा, एंड बेस्ट फॉर शॉर्ट स्ट्रिंग है ना, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वही, शॉर्ट कमेंट्स वगैरह, एंड लिखा हुआ है कैन नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू वही, पहले हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। रेयरली यूज्ड, ये भी ज्यादा यूज नहीं होती, वेर कैर को ही हम प्रेफर करते हैं। फिर आते हैं टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट में मैक्स साइज लिखा हुआ 65,535 बाइट्स। आप सोच रहे होंगे सर कि टेक्स्ट एंड वेर कैर ऑलमोस्ट सेम सही है, क्योंकि यहाँ पर भी 65,535 बाइट्स है मैक्स साइज, यहाँ पर भी सेम ही है। अब देखिए MySQL के अंदर टेक्स्ट एंड वेरकैर दोनों ही टेक्स्ट स्टोर करते हैं, लेकिन दोनों डिजाइन करे गए हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। देखिए होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जो टेक्स्ट डेटा टाइप वाली फील्ड है वो आउटसाइड द टेबल रो स्टोर होती है, एंड टेबल रो में एक पॉइंटर होता है टू दैट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो कि टेबल से बाहर है। वेरकैर में जो स्ट्रिंग डेटा है वो टेबल के अंदर ही स्टोर होता है। ऑब्वियसली वेरकैर में आप एन डिफाइन कर सकते हो, यानी कि मैक्सिमम लेंथ आप डिफाइन कर सकते हो, टेक्स्ट में वो नहीं कर सकते। अब देखिए जब आप टेक्स्ट से डेटा ला रहे होंगे तो वो सेपरेट लोकेशन पर होगा, तो परफॉर्मेंस इशू होगा, टेक्स्ट के अंदर स्लो होंगी क्वेरीज आपकी। वहीं वेरकैर में डेटा टेबल के अंदर ही होता है, तो फास्ट होंगे क्वेरीज। एंड जो मेन डिफरेंस है बिटवीन वेरकैर एंड टेक्स्ट वो ये है कि सर ड्यूरिंग इंडेक्सिंग हम वेरकैर को फुली इंडेक्स कर सकते हैं, टेक्स्ट को नहीं कर सकते। टेक्स्ट में हम प्रीफिक्स इंडेक्सिंग का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बहुत बड़ा टेक्स्ट है उसके स्टार्टिंग में ही कुछ कैरेक्टर्स लेंगे, उन्हीं को सिर्फ इंडेक्स कर सकते हैं। जब हम वीडियो पढ़ेंगे इंडेक्सिंग की तब हम और डिटेल में जाएंगे। अब इतना ध्यान रखिए कि वेरकैर में और टेक्स्ट में ये मेन डिफरेंस है कि हम वेरकैर में फुली इंडेक्स कर सकते हैं उस कॉलम को, टेक्स्ट में नहीं कर सकते, है ना। लिमिट इसकी भी है, लिमिट वेरकैर की भी है, लेकिन वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा अभी, तो हम इंडेक्सिंग वाली वीडियो में देखेंगे, है ना। अगर आपको जानना ही है तो मैं बता देता हूँ, वेरकैर को आप इंडेक्स कर सकते हो फुली अगर इसका साइज 767 से लेस देन या फिर इक्वल है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा आता है तो आपको प्रीफिक्स इंडेक्सिंग इसमें भी करनी पड़ेगी। ओके, तो सर ये कहानी है। और एक और बात, ऐसा क्यों है सर कि प्रीफिक्स इंडेक्सिंग ही हम इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट में, है लगभग सेम ही तो है, साइज भी सेम ही है इनका, मैक्स जो है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर देखिए ये फैमिली है एक, देख रहे हो ये फैमिली है एक, इनको सेम तरह से ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे साइज देख रहे हो, मीडियम में बढ़िया 16 MB हो गया, ये क्या 64 KB लिखा हुआ है, यहाँ पे बढ़िया और यहाँ पे और बढ़िया, कहाँ तक इंडेक्सिंग करोगे? समझ रहे हो बात को? तो ये एक ही फैमिली है, भाई बहन है सभी है, ठीक है। तो टाइनी टेक्स्ट डिपेंड करता है, टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट ये बाहर ही स्टोर होता है। तो वही है, टेक्स्ट इस्तेमाल करिए छोटे के लिए, मीडियम टेक्स्ट उससे बड़े के लिए, लॉन्ग टेक्स्ट सबसे बड़े के लिए। सही बात है। अब आते हैं लास्ट दो पर, इनम एंड सेट। अगर किसी फील्ड की प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं, सिर्फ उनमें से ही डेटा वो आ सकता है, तो हम इनम यूज करते हैं। जैसे कि मेल फीमेल, जेंडर 2 हो सकते हैं, मेल और फीमेल, राइट, लिमिटेड सेट है, तो हम इसको इनम बना सकते हैं। ठीक है, देखेंगे कैसे बनाएंगे। यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, जैसे कोई प्रोसेस है, प्रोसेस एक्टिव स्टेट में हो सकती है, इनएक्टिव स्टेट में हो सकती है। सही बात है कि भाई स्टार्ट हो गई है, स्टॉप हो गई है, पेंडिंग स्टेट में हो सकती है ना, कुछ इस तरह से। मेंबर्स, मैक्स साइज मेंबर्स, यानी कि आप इतने कोमा सेपरेटेड चीजें दे सकते हो। अब शायद आप सोच सकते हैं सर इनम में 65,535 कोमा सेपरेटेड वैल्यू आप दे सकते हो, लेकिन स्टोरेज मैंने लिखा है यहाँ पर 1 से 2 बाइट। इसका क्या मतलब है? देखिए जब
जब भी आप ये मेंबर्स है ना कॉमा सेपरेट, जैसे कि एक्टिव इनएक्टिव पेंडिंग है या फिर मेल फीमेल है, एग्जांपल भी दूंगा आपको मैं, जब भी आप ये स्टोर करते हैं तो ये टेबल के मेटा डेटा में स्टोर है, समझ रहे हो, यानी कि टेबल की इंफॉर्मेशन में स्टोर है। जैसे कि आपने प्रोडक्ट कोड का जो डेटा टाइप है वो कैर 10 लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, ये प्रोडक्ट कोड फील्ड की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब जैसे साइज है, इसमें आपने इनम दे दिया स्मॉल मीडियम लार्ज, ठीक है, ये 3 इनम्स है यहाँ पर, ये इस कॉलम की इंफॉर्मेशन है। जब आप एक्चुअल में डेटा इंसर्ट करेंगे तब माईसीक्वल क्या करता है, इनमें से एक लेगा, स्मॉल होगा या फिर मीडियम होगा या फिर लार्ज होगा, वो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक इंटीजर स्टोर करता है, ना कि खुद स्मॉल मीडियम या फिर लार्ज को। अगर करता भी तो इतना साइज थोड़ी होता, एक स्मॉल ही तो है ये, समझ रहे हो, एक मीडियम ही तो है। एक्चुअल में वो डेटा एक ही हो सकता है इन तीनों में से, तो जो स्टोरेज साइज होगा वो कम ही तो होगा, समझ रहे हो। एक्चुअल में उसको पूरा डेटा स्टोर नहीं करना। यहाँ पर आप 65,000 वैल्यूज लिख सकते हो, लेकिन जब एक आप प्रोडक्ट इंसर्ट करोगे इस प्रोडक्ट टेबल में, कि सर मान लीजिए आप कीबोर्ड इंसर्ट कर रहे हो, एक आपने डिटेल डाल दी सबकी, प्रोडक्ट नेम क्या है, कीबोर्ड है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया, मैकेनिकल कीबोर्ड है, डिटेल डाल दिया कि सर आप उसको कीज वगैरह चेंज कर सकते हो, RGB लाइट है, ऐसे करके, फिर साइज स्मॉल है, मीडियम है और लार्ज है ना, हो सकता है। चलो यहाँ पे बहुत सारे हैं, 65,000 एंट्रीज है इनम की, कि टाइनी है, स्मॉल है, मीडियम है, फलाना ढिमकाना, लेकिन एक कीबोर्ड तो एक बार में एक ही हो सकता है, तो इसी वजह से एक या फिर 2 बाइट चाहिए होंगी। और माईसीक्वल समझदार है, वो इंडेक्स, वो खुद इस टेक्स्ट को स्टोर ना करके इंडेक्स स्टोर कर लेता है कि 0 1 2 ऐसे करके, है ना, ठीक है सर। तो ये कहानी है। और बात करें एक सिंगल इनम की, है ना, उसकी भी तो एक लिमिट होगी ना, कि सर ये जैसे ये स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, वैसे तो ऑब्वियसली ये छोटे ही होते हैं, इसकी लिमिट जानकर कुछ ऐसा हम उखाड़ नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक तरह से कैटेगरी है जो कि ऑब्वियसली स्मॉल होती है, यहाँ पर हमें कथा नहीं लिखनी, लेकिन एक सिंगल इनम की भी लिमिट है, वही 65,535 बाइट्स। अब देखिए लगभग लगभग इनम की तरह ही है ये। इनम में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फील्ड को एक वैल्यू चाहिए फ्रॉम दिस लिस्ट, सही बात है। सेट में क्या होगा, सेट में एक लिस्ट होगी, जैसे हम टैग्स लगाते हैं ना, टैग्स, कि सर एक टू डू लिस्ट है, उसमें आपने टैग लगा दिए, उसी प्रकार से मानिए, ठीक है। ये एक लिस्ट है, 64 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, और एक पर्टिकुलर रो में मल्टीपल टैग्स लग सकते हैं। एग्जाम्पल आपको बताता हूं, जैसे मान लो अवेलेबल कलर्स का जो डेटा टाइप है वो सेट है, राइट। अब रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट, हो सकता है कोई प्रोडक्ट ग्रीन एंड ब्लू भी हो सकता है ये सारे कलर ही उसमें हो, समझ रहे हो। तो प्री डिफाइंड लिस्ट है, जस्ट लाइक इनम, लेकिन एक रो में यानी कि एक एंट्री में उस कॉलम की वैल्यू 0 या फिर 0 से ज्यादा हो सकती है, सारे कलर हो जाएं या फिर कोई सा भी कलर नहीं है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है सर। यानी कि इनमें से 0 या फिर 0 से ज्यादा हो सकता है, आप कुछ भी टैग ना लगाएं, कुछ भी कलर ना लिखें इनमें से, ठीक है। 0 1 और मोर वैल्यूज फ्रॉम प्री डिफाइंड लिस्ट, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेरी को चला देते हैं, ये कमेंट्स लिखी हुई हैं, है ना, ऑब्वियसली फ्यूचर में पढ़ेंगे। चला देते हैं इस क्वेरी को। नो डेटाबेस सिलेक्टेड, डेटाबेस सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, अभी हमें पता नहीं है, लेकिन कोई भी क्वेरी चलाने के लिए हमें एक डेटाबेस पहले सिलेक्ट करना पड़ता है, तो यूज करना पड़ता है। हमने यूज कर लिया है, उस डेटाबेस में अब टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, क्रिएट हो गया। टेबल क्रिएट करने के बाद हम उसमें इंसर्ट करेंगे, है ना, इंसर्ट की ये कमांड है ना, ये अब देखो, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट कोड क्या होता है हमें पता है सर, 10 लेंथ का प्रोडक्ट कोड है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे फलाना ढिमकाना, ठीक है। फिर नेम जो है हमने लिया हुआ है वेरकेर, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फलाना ढिमकाना, ये सब अच्छी बात है, हमने सब डाल दिया। फिर लास्ट में देखो इनम है एंड अवेलेबल कलर्स है। इनम यानी कि इनमें से एक लेना पड़ेगा, तो ले लिया हमने मीडियम। अवेलेबल कलर्स आपकी इच्छा है, कुछ लेना है ले लीजिए, नहीं लेना मत लो। लेना है तो कितने भी ले सकते हैं आप, जैसे हमने यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट ले लिए, ठीक है। इसको हम इंसर्ट कर देते हैं, रन कर दिया हमने, ठीक है ना, क्वेरी चल गई है। और टेबल फॉर्मेट में हमें देखना है तो ये क्वेरी होती है, ऑब्वियसली हम देखेंगे फ्यूचर में। तो देखिए ये है 1 फलाना ढिमकाना, ये सब आ गया डिटेल्स, ओके। ये देखिए मीडियम ब्लैक व्हाइट। आप ये मत सोचने लग जाना कि आपने तो बोला था सर कि जो
टेक्स्ट है, मीडियम टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, ये तो टेबल के बाहर स्टोर होता है। टेबल के बाहर स्टोर होगा, लेकिन जब दिखाया जाएगा रिजल्ट सेट में तो ऑब्वियसली उस स्टोरेज से लेकर यहाँ पर पटक दिया जाता है हमारे आराम के लिए, है ना। अब देखिए मैं एक और रो इंसर्ट करता हूँ खास आपके लिए। ये देखिए इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट टेबल। पहले क्या इंसर्ट कर रहे थे, वायरलेस हेडफोन्स थे, अब क्या कर रहे हैं, स्मार्ट थर्मोस्टेट। और कलर में हमने नल सेट कर दिया। सही बात है, क्योंकि हम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सेट है। चलाते हैं इसको, चल गया है, एंड सिलेक्ट स्टार करते हैं ताकि सारा डेटा दिख जाए। तो देखिए स्मार्ट थर्मोस्टेट भी हमारा स्टोर हो गया है। थोड़ा मैंने जूम इन कर लिया है, ठीक है। एंड अगर अब राइट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर अवेलेबल कलर्स में क्या आ रहा है, नल आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सर इस तरह से हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप्स पढ़ लिए हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। सबसे पहली बात, ये डेटा टाइप्स हैं, टोटल 5 बाइट्स में साइज लिखे हुए हैं, अच्छी बात है, हमें क्या मतलब। फिर डिस्क्रिप्शन है, कह रहा है सर डेट डेटा टाइप का इस्तेमाल होता है इस फॉर्मेट के लिए, ईयर देन मंथ देन डे, एंड जो रेंज है वो आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। 1000 साल, पहली तारीख, पहला महीना से लेके 9999 12वां महीना 31 तारीख, ये है लास्ट डेट इसकी रेंज की, मतलब बहुत टाइम है, तो टेंशन मत लीजिए। फिर है डेट टाइम, इसमें क्या होता है, डेट के साथ टाइम भी आता है, ये इसके लिए यूज होता है डेटा टाइप। देन है टाइम स्टैम्प। अब देखिए आप देख रहे होंगे कि दोनों ही डेट एंड टाइम स्टोर करते हैं, डेट टाइम एंड टाइम स्टैम्प, लेकिन डिफरेंस है सर। डेट टाइम जो है वो एग्जैक्ट डेटा स्टोर करता है, जो आपने दिया वही एग्जैक्टली स्टोर कर लेगा। एंड टाइम स्टैम्प में करता है, जो भी आप टाइम देंगे उसको यूटीसी में स्टोर कर लेगा, ठीक है। अच्छा, एंड जब कोई बंदा रिट्रीव करेगा, ठीक है, तो उस बंदे के टाइम जोन के अकॉर्डिंग वो यूटीसी कन्वर्ट हो जाएगा। सही बात है। जैसे मैं इंडिया में बैठा हूं, मैं स्टोर कर रहा हूं ये डेट 2025, ठीक है, 16 जनवरी, ठीक है, और 2 बज रहे हैं सर, अच्छी बात है। तो ये मैंने दी, स्टोर क्या होगी, यूटीसी वाली। कैसे निकलेगी, वो हर लोकेशन पर अलग अलग होता है उसका कैलकुलेशन। इंडिया के अनुसार क्या होगा, 5.5 घंटे कम, यानी कि जो यूटीसी में स्टोर होगा वो होगा कुछ ऐसे 8:30, है ना, यानी कि जो डेटा स्टोर होगा एक्चुअल में वो होगा 8:30, ठीक है। अब मान लेते हैं 2 बंदे हैं, एक नेपाल में बैठा है और एक मैं हूँ, ठीक है, एक इंडिया में एक नेपाल में। तो इंडिया वाले को भाई इंडिया के अनुसार टाइम दिखेगा, नेपाल वाले को नेपाल के अनुसार टाइम दिखेगा, ठीक है। यानी कि इंडिया के अनुसार क्या दिखेगा, वही पहले वाला जो था कि सर कितना टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं, लेकिन नेपाल के लिए वो 2 नहीं बज रहे होंगे, वो 15 मिनट आगे चलते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये टाइम होगा। ये कहानी है सर, ठीक है। यूटीसी एक स्टैंडर्ड है जो कि सेव हो जाता है, एंड फिर जिस भी कंट्री से डेटा फेच होगा, डेटा रिट्रीव हो रहा होगा, वो यूटीसी स्टैंडर्ड से प्लस माइनस कर लेते हैं। यूटीसी बोले तो कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। आप सोच रहे होंगे कि सर यूटीसी की फुल फॉर्म कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम कैसे हो सकती है, समझ रहे हो, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, ये तो कट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा एम्बिगुअस लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन एक्चुअल में फुल फॉर्म यही होती है इसकी। क्योंकि ये 2 ऑर्गेनाइजेशन थी बेसिकली, एक तो जो इंग्लिश जानती थी, एक फ्रेंच जानती थी, समझ रहे बात को। तो फ्रेंच का जो टर्म बनता वो बनता टीयूसी, इंग्लिश का जो बनता वो बनता सीयूटी, तो इन्होंने यूटीसी कर दिया, समझ रहे भावनाओं को इनकी। ये कहानी है सर, डेट हो गया, डेट टाइम हो गया, टाइम स्टैम्प हो गया, देन आता है टाइम। टाइम में कुछ खास है ही नहीं, ठीक है, आवर मिनट सेकंड। देन आता है ईयर, ईयर में कुछ खास नहीं है, ठीक है, सिंपल सी कहानी है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। ऑब्वियसली जब हम इंसर्ट करना सीखेंगे तब तो हम कमांड सीखेंगे ही, लेकिन आपको फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। तो वर्क बेंच ओपन कर लेते हैं, ओके, स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि आपकी सर्विस चल नहीं रही हो, ठीक है, तो विंडो में लिखिए सर्विसेज, ठीक है, एंड पहले ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लिख रहा है ना, ये हमें मैनुअल स्टार्ट करनी पड़ती है, ओके, दैट्स इट। इसको मिनिमाइज करिए, फिर से चलाइए, अब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक एक डेटाबेस क्रिएट किया था हमने, यूज टेस्ट करके उसको चला लेते हैं पहले तो। एंड अब देखिए ये हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया है, इवेंट शेड्यूल, ठीक है, इसको मारिए बोलिए, तो इंटीजर टाइप की है, ठीक है। ये सब क्या लिखा अपने को पता नहीं है अभी। इस पर आइए, डेट भी है, डेट टाइम भी है, टाइम स्टैम्प भी है, टाइम भी है, ईयर भी है, ये कमेंट्स होती हैं ऐसे, है ना, ठीक है। रन कर लेते हैं। अगेन आई एम टेलिंग कि हाँ भाई, अगर कोई दिक्कत होती है ना इनको देख के, है ना, घबराहट होती है मन में, तो मत देखिए, ठीक है, बस ऐसे ही देख लीजिए, क्योंकि हम फ्यूचर में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। टेबल क्रिएट हो गया, अब डेटा इंसर्ट करते हैं, देख रहे हो, ये हम कर रहे हैं डेट इंसर्ट, ये हम क्या कर रहे हैं, डेट टाइम, ये क्या है, टाइम स्टैम्प, है ना, दोनों सेम ही ऑब्वियसली, मैंने बताया था क्या डिफरेंस है। देन टाइम, देन ईयर, ईयर इंटीजर में और सब क्या है, देखो स्ट्रिंग में ना, कोट्स में एनक्लोज्ड है, उसको हम चलाते हैं। 3 रो है बेसिकली, है ना, 3 रोज
इंसर्ट कर रहे हैं इस टेबल में, है ना। इस क्वेरी से हम देख लेते हैं कि हाँ भाई दिखा दो डेटा जो इंसर्टेड है। देख रहे हो आगे ना, आगे सब फायदा ये होता है बेसिकली। अब करने को तो हम स्ट्रिंग में सेव कर सकते हैं, वेर कैर ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये डेट है तो हम इस पर रेंज वगैरह लगा सकते हैं। समझ रहे हो बात को, यानी कि गणित कर सकते हैं इन डेट्स पर। हम अगर वेर कैर रख देंगे इनका डेटा टाइप, हम तो गणित कैसे करेंगे। और खासकर देखिए जो हमने टाइम स्टैम्प लिया है ये तो टाइम जोन वाला फंडा भी करता है, तो वो वेर कैर अगर हो जाएगा इसका डेटा टाइप तो फंडा कैसे होगा। भावनाओं को समझो सर। स्टोर तो हम सब कुछ ही कर सकते हैं वेर कैर में, इंटीजर को भी कर सकते हैं, फिर इंटीजर ही क्यों आया, है ना, ये भी कह सकते हो आप। लेकिन यूज केस है ना हर किसी के। हाँ एक और चीज, अभी मैंने डॉक्यूमेंटेशन में देखा कि आप क्या कर सकते हो ना, आप इनको एनक्लोज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि इंटीजर एज इंटीजर ही देना है ईयर डेटा टाइप वाले मेंबर्स। समझ रहे हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोबारा से मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तीनों को ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देख रहे हो इंसर्ट हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिए लास्ट डेटा टाइप है बाइनरी डेटा टाइप्स, जिसमें क्या होता है डेटा स्टोर होता है इन बाइनरी। हमें पता है जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं अपने सिस्टम में, जैसे मान लो मैं कोई डेटाबेस में विपुल ही लिख रहा हूं, तो डिस्क में ये कैसे स्टोर होता है, इसकी बाइनरी निकलती है, राइट। वो बाइनरी स्टोर होती है एक्चुअल में। सिमिलरली आपके लैपटॉप में आपके कुछ फोटोज होंगी, ठीक है, कुछ वीडियोस होंगी, कुछ पीडीएफ्स होंगे, कुछ टेक्स्ट फाइल होंगी, ये सब कैसे स्टोर्ड है 0 and 1 में। सही बात है। तो अगर आपको कोई चीज बाइनरी में स्टोर करानी है तो आपको बाइनरी डेटा टाइप इस्तेमाल करने पड़ेंगे। पहला डेटा टाइप है बाइनरी, दूसरा डेटा टाइप है वार बाइनरी, टाइनी ब्लॉब, ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब एंड लॉन्ग ब्लॉब, BLOB लिखा हुआ है। ये 6 ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो कि यूज होते हैं टू हैंडल बाइनरी डेटा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तरह के हैं, यहाँ पर कुछ ब्लॉब करके हैं एंड यहाँ डायरेक्ट बाइनरी ही लिखा हुआ है, बाइनरी वार बाइनरी। अगर हमें कोई स्मॉल बाइनरी डेटा स्टोर करना है, जैसे कि कुछ कीज, इंक्रिप्शन कीज हो गई, हैश हो गए, तो हम यूज करेंगे बाइनरी एंड वार बाइनरी। लेकिन अगर हमें कोई बड़ी फाइल्स स्टोर करनी है, फाइल्स बोल रहा हूं मैं, पीडीएफ, इमेजेस, एट देयर कोर वो 0 and 1 ही तो है, तो हम यूज करेंगे टाइनी ब्लॉब, ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब एंड लॉन्ग ब्लॉब। लॉन्ग ब्लॉब की जो लिमिट है वो सर 4 GB तक की है। समझ रहे हो बात को। मीडियम ब्लॉब की 16 MB, ब्लॉब की 64 KB एंड टाइनी ब्लॉब की है 255 बाइट्स। बाइनरी की लिमिट 255 बाइट्स, वार बाइनरी की है 64 KB। जैसे कैर एंड वेर कैर होते थे, ऐसे ये हैं बाइनरी एंड वार बाइनरी। अगर आपने बाइनरी 7 लिया हुआ है और डेटा 7 से बड़ा है तो एरर आएगी, अगर कम है तो पैडिंग हो जाएगी, ठीक है, नल से पैडिंग हो जाएगी। लेकिन वार बाइनरी में ऐसा नहीं है। अगर वार बाइनरी अपने साथ लिखी है और डेटा 5 लेंथ का स्टोर कर रहे हो तो पैडिंग नहीं होगी, 5 लेंथ का डेटा ही स्टोर होगा, जस्ट लाइक कैर एंड वेर कैर। आप सोच सकते हो कि सर हैश और जो कीज वगैरह हैं यार वेर कैर में स्टोर कर लो, कैर में स्टोर कर लो, इनकी क्या जरूरत है। हैश क्या है, हैश अपने आप में 0 and 1 होता है। जब हम उसको स्टोर करते हैं तब उसको एनकोड किया जाता है, जैसे बेस 64 में कर दिया, तो ड्यूरिंग एनकोडिंग कुछ फट सकता है, लेकिन हम कीज स्टोर कर रहे हैं, हम हैश स्टोर कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट स्टोर कर रहे हैं सर। तो इसीलिए जो सेफेस्ट वे है स्टोर करने का वो सर एज इट इज है, कि हैश जो है वो एज इट इज स्टोर कर दो 0 and 1 में ही। जैसे मान लेते हैं हम एक हैश स्टोर करना चाहते हैं SHA 256, इसका आउटपुट हमेशा क्या आता है 256 बिट्स या फिर 32 बाइट्स। तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं बाइनरी डेटा टाइप में, बाइनरी 32 में। लेकिन अगर हम इसको एनकोड कर देते हैं हेक्साडेसिमल में तो वो 64 कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, 64 कैरेक्टर्स। उसके लिए क्या चाहिए, वेर कैर 64 चाहिए, यानी कि 64 बाइट्स चाहिए। तो देख रहे हो साइज भी बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ रहा है। ओके, इसी वजह से अगर एग्जैक्ट डेटा आपको स्टोर करना है तो बाइनरी प्रेफर करिए, वेर बाइनरी प्रेफर करिए। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो इग्नोर करिए, जस्ट ये चीज ध्यान रखिए। बाइनरी, वार बाइनरी, टाइनी ब्लॉब, ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब एंड लॉन्ग ब्लॉब। अगर कीज हैश वगैरह स्टोर करने हैं एज इट इज इन बाइनरी तो ये इस्तेमाल करिए।
अगर फाइल्स वगैरह स्टोर करनी है तो ये इस्तेमाल करिए। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम यूजर फाइल्स, एक कुछ यूजर आईडी करके, अच्छी बात है, ये अपने को पता नहीं है अभी। सिक्योरिटी की बाइनरी है, सेशन टोकन कुछ होता होगा, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है सेशन क्या होता है तो मारिए गोली, वो है वार बाइनरी। प्रोफाइल पिक्चर जो है उसकी टाइनी ब्लॉब में स्टोर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट मीडियम ब्लॉब में, लार्ज मीडिया करके कॉलम है वो लॉन्ग ब्लॉब में स्टोर कर रहे हैं, रन कर देते हैं। अब ये चीजें जो है ना, ये आपकी एप्लीकेशन पास कर देगी। एप्लीकेशन जैसे कि आपकी कोई जावा एप्लीकेशन है, वो पास कर देगी सर कि सिक्योरिटी की ये है, ठीक है, सेशन टोकन ये है, ऐसे प्रोफाइल पिक्चर बंदे की ये है, तो वो रॉ फॉर्म में ही जाके स्टोर हो जाएगी। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, चलिए कुछ इंसर्ट करके देखते हैं। सिक्योरिटी की मैंने हेलो ही डाल दिया डायरेक्ट, देखते हैं क्या होता है। चला दिया मैंने, देखते हैं क्या चलता है। देख रहे हो, जूम किया मैंने, यहाँ पे लिखा ब्लॉब, है ना, बाइनरी को भी इसने ब्लॉब लिख दिया यहाँ पे, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर मैंने इसकी फॉर्म नहीं बताई है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट होती है। अच्छा, इसको ओपन करते हैं, ये पता क्या लिखा, देखो HELLO। आप कह सकते हैं कि यार ये 32 बाइट्स आपने बोला, ठीक है, आपने कहा कि 1 2 3 4 5 5 है फॉर हेलो, एंड देन है क्या, नल बाइट्स, यानी कि 00। आप कह सकते हो ये 0 एंड 1 क्यों नहीं है, इसको कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, थोड़ा सा रीडेबल करने के लिए इसने हेक्स में कन्वर्ट कर दिया है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जैसे H की बाइनरी होती है 011010000, उसको स्टोर ना करके थोड़ा कंसाइज वे में इन्होंने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, 68 लिख दिया है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है, घबराइए मत। और ये क्या है, तो पहले तो यही हेलो के, एंड देन फिर सारी चीजें क्या है, नल बाइट्स हैं। यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, और रीडेबल करने के लिए देखो हेलो एंड देन नल। अब जैसे एग्जांपल मानिए ये एक हेक्साडेसिमल एनकोडेड, इसको इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट नहीं हुई क्योंकि आपने जो फील्ड है उसकी लेंथ 32 बाइट की बोल रखी। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इसको अनहेक्स कर दूंगा। यहाँ पर एक मेथड होता है अनहेक्स, बेसिकली इसको रॉ 0 एंड 1 में इसको कन्वर्ट कर देगा ये, जिसकी वजह से ये हो जाएगा 24 बाइट में कन्वर्ट, ठीक है। अगर फिर मैं चलाऊंगा इसको तो ये चल गया, देखो, ठीक है। सिलेक्ट स्टार करके भी देख लेते हैं, इनको इग्नोर करिए, ओपन करते हैं, ओपन वैल्यू, ये हैं 24 बाइट्स, आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं यहाँ पे, ये हैं 24 बाइट्स, एंड देन पैडेड विद नल। सिंपली आप कोई इमेज फाइल वगैरह इंसर्ट करा सकते हैं, लोड फाइल मेथड होता है इसके हेल्प से, ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर हम ब्लॉब वाली फील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ भाई कौन सी फाइल छोटी है तो टाइनी ब्लॉब फलाना ढिमका ना, ये सब हम कर सकते हैं, बड़ी है तो मीडियम ब्लॉब, बहुत बड़ी है तो लॉन्ग ब्लॉब, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं।